हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राफ। ग्राफ ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो आज मैं भाई आपको बेसिकली केमिस्ट्री में जितने भी टाइप से ग्राफ पॉसिबल होते हैं ना, वो सारे के सारे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तुम लोग को बहुत टेंशन होती है ग्राफ के बारे में, तुम पढ़ते हो ना तो घबरा जाते हो एकदम से कि यार ये ग्राफ कैसे बनाएंगे, इससे हम याद ही कर लें। ठीक है, तो देखो आज मैं तुम्हें ग्राफ समझाऊंगा भी और ग्राफ याद भी करवाऊंगा। तुम लोग बोलोगे कैसा टीचर है यार, याद करने की बात कर रहा है, वो भी साइंस को। ठीक है, देखो यार, समझने की बात अपनी एक अलग चीज है। ठीक है, समझ लिया एक बार, उसके बाद यार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो हमें चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले सारे के सारे पॉसिबल ग्राफ समझाता हूं। आज के बाद डन है, ये लेक्चर अगर तुम पूरा देख लोगे तो ये डन है कि भाई तुम्हें ग्राफ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो लेक्चर को भाई पूरा का पूरा सही ढंग से देखना, अच्छी तरीके से देखना, एक भी पॉइंट में दिक्कत नहीं आएगी ग्राफ के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें क्या। ओके, देखिए भाई, तो मेरा टॉपिक है आज का ग्राफ। तो केमिस्ट्री में जितने भी टाइप्स के पॉसिबल ग्राफ होते हैं आज जो सारे के सारे पढ़ाता हूं। सबसे पहला, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, इसके लिए देखो थोड़ी बहुत तुम्हें स्ट्रेट लाइंस की नॉलेज होनी चाहिए, जो तुमने क्लास 11th में पढ़ा है मैथ्स में। मान लो जिसने नहीं पढ़ा, वो कुछ मैं टिपिकल ग्राफ बता रहा हूं, उनको भाई बस सही ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि y इधर और x इधर, जो हम लगते हैं मैक्सिमम टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर कोई चीज होती है तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। इसका मतलब केमिस्ट्री में अगर कोई भी चीज इक्वेशन ऐसी आएगी जिसमें दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो ग्राफ कैसा बनता है उसका, हमेशा ऐसा बनता है। उसका नेचर ऐसा होता है। ओके, तुमसे एग्जाम में ये नहीं पूछने वाला कि भाई वो ग्राफ पेपर दे देगा, बोलेगा ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ, नहीं, नेचर के बारे में पूछा जा सकता है, नेचर ऑफ ग्राफ। ओके, देखिए अगला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर मैं साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट लेके आता हूं, उस कांस्टेंट को मैं क्या बोलता हूं, स्लोप बोलता हूं। यहाँ पे स्लोप का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल से टिल्टेड है, इसको हम थीटा एंगल भी बोलते हैं। कितने एंगल से ये क्या है, एक्स एक्सिस के साथ टिल्टेड है, उसको मैं क्या बोलता हूं, स्लोप ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, तो पहला ग्राफ हमारा सिंपल है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर कोई चीज है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, सिंपली इस तरीके का बनेगा। दूसरा ग्राफ देखिए, अब मैं y इक्वल टू एम एक्स अगर ऐसे है, दूसरा करता हूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर तुमसे कोई पूछता है एम एक्स प्लस सी का भाई ग्राफ बताए, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक मिनट देखें। तो देखो y इक्वल टू एम एक्स जो है वो तो ऐसा बन गया। ठीक है, तो इसके ग्राफ के लिए जो स्टार्ट होगा वो कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा, सी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है ग्राफ पे जो वाई एक्सिस को काटता है। तो देखो जब भी एम एक्स होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स अगर होगा, तो ग्राफ तो हमेशा ऐसा बनेगा, ग्राफ तो हमेशा ऐसा बनेगा। पर सी दे रखा है मुझे सी, इसका मतलब उतना तुम वाई एक्सिस के ऊपर या नीचे जाते जाओ। प्लस सी है तो ऊपर जाओ, माइनस सी है तो नीचे जाओ। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ क्या है मेरा, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, माइनस सी बोला, तो इस बार देखो मैंने क्या कर दिया है, सी नेगेटिव में कर दिया है, स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है। जब भी स्लोप पॉजिटिव होता है ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है, क्योंकि इंटरसेप्ट मेरा नेगेटिव था, इंटरसेप्ट तो मेरा जो ग्राफ बना वो नीचे बना है। ठीक है, बोलिए भाई ये बात समझ में आती है। चलो तो फटाफट तीनों ग्राफ को नोट कर लो, इसके बाद मैं बाकी कुछ ग्राफ और बताता हूं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए चौथा ग्राफ देखते हैं, वो क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी। मान लो तुमसे कोई पूछता है माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखिए स्लोप नेगेटिव है, बट जो मेरा इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। जब भी स्लोप नेगेटिव होता है तो ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, ऐसे। और इंटरसेप्ट वाई एक्सिस को काटने वाली लाइन वो क्या है, पॉजिटिव है, तो ऊपर जाएंगे, स्लोप नेगेटिव तो नीचे उतरना। ठीक है, बोलिए भाई समझे बात को। अगला ग्राफ देखो, अगर मैं बोलता हूं y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी, अब देखो माइनस एम एक्स, स्लोप भी नेगेटिव, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, मतलब दोनों ही नीचे को जाएंगे, स्लोप भी नेगेटिव
और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है, ये देखो नीचे नेगेटिव होता है ना, वाई एक्सिस नीचे नेगेटिव होती है और ऊपर पॉजिटिव वाली लाइन होती है वाई एक्सिस। स्लोप नेगेटिव और स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। तो भाई क्लियर हो गई क्या बात? और एक आखिरी ग्राफ बता दूं, वैसे बहुत कम यूज होगा केमिस्ट्री में, ये स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11 में यूज होता है। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जरा देखो उसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा कुछ ऐसा बनता है। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, कुछ ऐसा। ठीक है, चलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट लाइन कर्व और इनवर्सली का कुछ तरीके से। ठीक है, तो भैया हमने बात कर ली है मेनली ग्राफ पढ़ने। केमिकल काइनेटिक्स में हम कौन सा वाले ग्राफ पढ़ेंगे? चलो देखो, तो सबसे पहले मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखता हूं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखता हूं सबसे पहले। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे, उसके लिए इक्वेशन क्या होती है? K इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन में T। बोलिए क्या ये बात सही है? K इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन में T। मान लो तुमसे क्वेश्चन आए कि ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए R वर्सेस T का। अब देखो जब भी ऐसा लिखा हुआ होगा तो समझ लेना ये चीज हमेशा y एक्सिस होती है और ये चीज हमेशा x एक्सिस होती है। तुमसे पूछा इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ, तो देखो यार यहां पे मैं लिख दूंगा R और यहां पे मैं लिख दूंगा T। बोलिए क्या बात समझ में आती है? R वर्सेस T। ठीक है, अब देखो जो भी चीज y एक्सिस पे होती है, जो भी चीज y एक्सिस पे होती है उसको हमेशा अकेले करने की कोशिश किया करो, मतलब उसको अकेला छोड़ने की कोशिश किया करो। तो देखो यहाँ पे मुझे R को अकेला करना है, कैसे करूंगा? K को T से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया R नॉट माइनस R, और R को इधर भेज दिया तो क्या बच गया? R नॉट माइनस में KT। बोले क्या ये बात समझ में आती है? अकेला करना था, कर दिया। ये क्या है? Y, ये क्या है? X, Tx था। जो भी x के साथ मल्टीप्लाइड वाली टर्म होती है उसको मैं क्या बोलता हूं? स्लोप, यानी कि m, इसको बोलता हूं m। और जो भी mx के साथ चीज होती है उसको क्या बोलता हूं मैं? c। तो बोलो क्या इस इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे कंपेयर कर सकता हूं? c माइनस एम एक्स, वाई इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, कंपेयर कर लो इससे। तो बोलो c माइनस एम एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। बोलो ऐसे ही बनता है। तो स्लोप m, m किसके बराबर आया? माइनस के, तो लिख दिया क्या? m इक्वल्स टू माइनस के। इंटरसेप्ट r नॉट, इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा? r नॉट। बोलिए तो क्या ये वाला ग्राफ समझ में आता है? ठीक है, मान लो कोई बोले सर ये तो मुश्किल हो गया, हमें मैथ्स नहीं आती समझ में, तो भाई देखो टेंशन मत लो, अभी थोड़ी देर में चुटकियों में आंसर निकलवाऊंगा, चुटकियों में ग्राफ याद करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी भाई, ये समझा दिया। अब देखो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे ग्राफ पूछे जाते हैं और तुम्हें कौन कौन से ग्राफ आने चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फटाफट इस ग्राफ को नोट करो और फिर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तुम्हें ग्राफ पढ़ाता हूं। नोट कर लीजिए भाई इसको फटाफट। हाँ भाई अब देखिए, अब जो बात करने जा रहा हूं ये करने जा रहा हूं किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोलो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन क्या होती है? K इक्वल्स टू 2.303 बाय में T log ऑफ R नॉट बाय में R। क्या यही होती है 2.33 बाय log ऑफ R नॉट बाय में R? अब तुमसे क्वेश्चन ये दिया गया है कि ग्राफ प्लॉट करके बताइए log R नॉट बाय R वर्सेस T में। इसका मतलब ये चीज कहां लिखोगे? Y पे, ये चीज कहां लिखोगे? X पे। लिख दूं क्या? बोलिए क्या लिख दूं इस बात को? कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो यहां पे ये चीज y और x पे, तो मैं क्या करूंगा? y वाली इसको अलग करने की कोशिश करूंगा, इसको अलग करो, ये क्या बन जाएगा? KT अपॉन में 2.303 इक्वल टू लॉग R नॉट बाय में R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। ठीक है, अगला बताओ ये चीज क्या होगी?
y इक्वल्स टू ये चीज क्या होगी x। तो क्या y इक्वल्स टू mx आ गया क्या? क्या ये y इक्वल्स टू mx वाली इक्वेशन बन गई? ये y, ये x और ये क्या आ गया m। y इक्वल्स टू mx का ग्राफ कैसे बनता है बोलो? कराया था सबसे पहला ग्राफ y इक्वल्स टू mx का ग्राफ ऐसे ही बताया था। स्लोप क्या होगी इसकी? m क्या होता है स्लोप? स्लोप क्या होगी इसकी? k अपॉन में 2.303। ठीक है, तो भाई हो जाएगा सिंपली ये। चलिए, तो ये बात हमने कर ली है log r नॉट बाई आर वर्सेस t के लिए। फटाफट नोट कर लीजिए इसको और फिर अगला ग्राफ करते हैं। हाँ भाई, अब देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही एक और ग्राफ पढ़ाता हूं। वो क्या है? ln r वर्सेस t। अगर तुमसे कोई पूछता है ग्राफ बना के दिखाओ हमें ln r वर्सेस t का, तो कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, log r नॉट बाई r। जरा इसको ध्यान से समझना, थोड़ा समझने वाला है। यहां इसने ln लिखा हुआ है, यहां log है, इसका मतलब पहले log को ln में कन्वर्ट करेंगे। अब बोलो, जो ln होता है वो क्या होता है? 2.303 टाइम्स ऑफ log। इसका मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये ln बन जाएगा, ये k आ गया ln r नॉट बाई r। अब मुझे क्या चाहिए? ln r। इसका मतलब मुझे इसको अलग करना पड़ेगा, सेपरेट। तो देखो kt क्या आ जाएगा? ln r नॉट अपॉन में r। अब बताओ यहां पे kt क्या आ जाएगा? ln a अपॉन में b। ये होता है ln a माइनस ln b, ln a माइनस ln b। ln r अकेला करना है तो बोलो ln r, ये क्या हो जाएगा? ln r नॉट माइनस में kt। ln r को इधर भेज दिया, kt को उधर भेज दिया। क्या मेरा ln r अकेला हो गया? क्या अब मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं? ये है y, क्योंकि मुझे पता है जो भी चीज यहां लिखी जाती है उसको कहां लिखता हूं? y पे। इधर वाली x पे। ln r वर्सेस t। बोलिए ln r वर्सेस t। तो बोलो ये चीज क्या हो गई बेटा? x, y इक्वल टू c, और ये क्या हो गया? mx, और ये क्या हो गया? c। स्लोप बोलो नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या इसकी स्लोप नेगेटिव आ रही है? नेगेटिव स्लोप, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा बन गया? स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? अरे बोलो भाई। अगला सी, इंटरसेप्ट क्या है? ln r नॉट। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये वाली टर्म क्या होगी? ln r नॉट। क्या समझ में आती है बात? क्या एक ग्राफ समझ में आया? ठीक है, अब बोलो, नोट कर लो भाई इसको। हाँ भाई, अब देखिए, अगर तुम लोग मेरे से पूछते हो कि सर आप कोई शॉर्टकट बता दो जिससे हमें ना ग्राफ फटाफट ऐसे हमारे याद ही हो जाए, एक तरीके से शॉर्टकट बता दो, तो देखो यार शॉर्टकट बताता हूँ, सिर्फ सीबीएसई में काम आएगा। ये जो मेरा शॉर्टकट है, ये ट्रिक है, ये सीबीएसई क्लास 12 के लिए है। सीबीएसई क्लास 12 में जो हमसे चीजें पूछी जाती है ना, वो या तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ पूछा जाता है या फर्स्ट ऑर्डर का। तो आंसर हमारा हमारा लिमिट हो गया, मतलब लिमिटेशन हो गई कि दो ही ऑर्डर के ग्राफ पूछे जाएंगे, या तो जीरो ऑर्डर या फिर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो लिमिटेशन लगा दूं कि ग्राफ तो दो ही आ सकता है, या तो जीरो आ सकता है या फर्स्ट आ सकता है। अब देखो दूसरी बात, देखो एक चीज होती है समझना और एक चीज है एग्जाम में आना, दोनों अलग अलग चीजें। हमने समझ लिया ग्राफ कैसा बनता है, अब एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसा आता है। एग्जाम में तुमसे ना ग्राफ प्लॉट करने को नहीं आता, कभी भी नहीं आता। वो क्या पूछता है? ग्राफ बना के दे देगा और बोलेगा बताओ भाई ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है। ग्राफ बना के दे देता है और पूछता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दो। तो इसका मतलब हमें ग्राफ बनाना आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ऐसे तो मैं ग्राफ बना के दे दी जाएंगे। पहला ग्राफ r वर्सेस t, और तीन ग्राफ मैंने बताए तुम्हें अभी। दूसरा ग्राफ log r नॉट बाई r वर्सेस t, और तीसरा ग्राफ ln r वर्सेस t। बोलो, इसका ग्राफ ऐसा बना था, इसका ग्राफ ऐसा बना था, और इसका ग्राफ भी ऐसा बना था। ठीक है, क्या ये तीनों ग्राफ ऐसे ही बने थे? हाँ भाई, अब देखे इस ग्राफ को, देखिए आर वर्सेस सी का ग्राफ ऐसा बना था। अब देखो ट्रिक देखो याद करने की, मैं याद फटाफट ग्राफ बताता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन तीन पार्ट में पूछता है। पहला पूछता है ऑर्डर बता दो,
दूसरा पूछता है यूनिट ऑफ के बता दो, और तीसरा पूछता है स्लोप बता दो। तीन चीजें पूछता है भाई क्वेश्चन में। बोलो ऑर्डर कैसे पता लगाएंगे? हमें पता है या तो ऑर्डर 0 होगा या फर्स्ट होगा। समझ में आई बात? इधर देखो, अगर तुम्हें लॉग वाली टर्म कहीं पर भी लॉग दिख जाए, किसी भी ग्राफ में लॉग दिख जाए, लॉग लॉग, तो आंसर हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होता है। लॉग जहां दिख जाए आंसर फर्स्ट ऑर्डर, और जहां लॉग ना दिखे आंसर 0 ऑर्डर। खत्म, पहला पार्ट खत्म। यूनिट ऑफ के, ये तो भाई बहुत बार बता चुका हूं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड, पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। जिसको यूनिट नहीं निकालनी आती पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। स्लोप, अब देखो स्लोप कैसे याद करना। देखो जब भी ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसे नीचे को जब भी बनेगा, नीचे को आता हुआ, नीचे को जब भी ग्राफ आएगा नीचे को, तो हमेशा ध्यान रखना स्लोप जो होगी ना वो हमेशा माइनस की होगी, चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो। ग्राफ जब भी नीचे को आएगा स्लोप माइनस की, बात ही खत्म। और जब ग्राफ ऐसा जाएगा ऊपर को जाएगा तो स्लोप, देखो क्या यहाँ डिवाइड का साइन है, क्या यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पे स्लोप भी डिवाइड में हो जाएगी। स्लोप भी डिवाइड में आ गई, आर नॉट बाई आर को के अपॉन 2.3 डिवाइड में, स्लोप भी डिवाइड में। बोलो समझ में आई क्या बात? तो भाई ये मैंने याद करवाया ग्राफ, मतलब क्योंकि सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिस बच्चों को मान लो ये समझनी थी, समझा दिया, ग्राफ पूरा समझा दिया। अब जिसको समझनी नहीं है बोलता है यार सर शॉर्टकट बता दो सीधे सीधे, तो लो शॉर्टकट पकड़ो, सीधे 3 नंबर पाओ। ग्राफ आ गया, सीधे 3 नंबर मिलेंगे। बोलो भाई काम हो जाएगा क्या? क्या ग्राफ में कोई टेंशन है क्या? अब ग्राफ देख के घबराओगे तो नहीं कभी भी, हो जाएंगी सारी चीजें। चलिए भी बहुत अच्छा, तो इसको आप नोट कर सकते हो। तो मैं फिर से फटाफट रिवाइज करा दूं। अगर लॉग दे रखा होगा तो फर्स्ट ऑर्डर, लॉग नहीं दे रखा होगा 0 ऑर्डर। यूनिट 0 ऑर्डर की पता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर की पर सेकेंड। अगर ऐसा नीचे को लाइन आ रही है नीचे को, तो स्लोप हमेशा माइनस के, और यहाँ डिवाइड आ गया आर नॉट डिवाइड बाय आर, तो स्लोप भी के डिवाइड बाय 2.303। और स्लोप कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, माइनस का साइन तभी आता है जब ग्राफ नीचे को बनता है। ठीक है, बोलिए भाई, तो इतना कर लेंगे। चलिए तो आज के लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।